शॉटिंग ऊंचा कदम पर शुरू कर। जय हिंद। मैं पंकज गुप्ता, फिजिकल डिफेंस एकेडमी के प्रशिक्षक एवं निदेशक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल डिफेंस एकेडमी में, जो पिछले 5 वर्षों से सेना की तैयारी करवा रही है। आज 5 मार्च सुबह 6 बजे से हमारी वर्कआउट शुरू हुई। सबसे पहले लंबे देर तक वार्म अप स्टेज कराया गया। 6 बजे हमारी यहाँ पे वर्कआउट शुरू हो जाती है, जो कि हजारीबाग स्टेडियम करजन ग्राउंड में करवाई जाती है। लंबे देर तक वार्म अप स्टेज कराने से बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी इंजरी नहीं होती है। और आज हमारे पास 140 जवान यहाँ पे आए थे प्रशिक्षण लेने के लिए। लगातार 100-120 जवान यहाँ पे आते हैं और सुबह का नींद तोड़कर यहाँ पे एक अच्छी फिटनेस यहाँ से लेकर जाते हैं। और काफ़ी लड़के लड़कियाँ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस में 70% लड़कियों के लिए आरक्षित सीट है। तो लड़कियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जिन लोगों का हाइट 148 से 156 तक है, वो स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस। और काफ़ी लड़के हमारी संस्था में जुड़ चुके हैं। लड़कियों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है हमारे ग्रुप में। तो अगर आपने भी झारखंड जिला पुलिस का फॉर्म भर दिया, अगर आपकी हाइट 148 से ऊपर है लड़कियों का, और लड़कों का 160 से ऊपर है, और 18 साल आपकी उम्र है, तो आप आकर तैयारी करें, क्योंकि अप्रैल महीने के बाद आपकी फिजिकल होनी है। और अभी मार्च में आचार संहिता लागू हो चुकी है और मार्च के बाद होगी, क्योंकि एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी 25 मार्च का, वो बिल्कुल गलत न्यूज़ है। आपकी दौड़ अप्रैल महीने के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। तो जो कि एक हजारीबाग स्टेडियम भी एक भर्ती ग्राउंड बनाई जाती है, इस ग्राउंड को भी अलॉट किया जाएगा भर्ती के लिए। तो आप इसी भर्ती ग्राउंड में तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करके जाएं। हमारे यहाँ से 231 लोगों की नौकरी और 580 जवानों की फिजिकल यहाँ से निकली है विगत 3 वर्षों से। और हमारे पास अभी झारखंड पुलिस, अग्निवीर, एसएससी जीडी और बिहार दरोगा की 4 बैच चल रही है। अलग अलग बैच कराकर इनका वर्कआउट कराई जाती है। कल हमारा सोमवार को 10 किलोमीटर का लॉन्ग रूट मार्च था, लंबा रोड रनिंग था, इंड्योरेंस ट्रेनिंग था कल हमारा, और स्ट्रेंथ वर्कआउट कराएगी। उसके बाद आज हमारा 4 किलोमीटर का नॉर्मल रनिंग था। उसके बाद 40 मिनट की एबीसी वर्कआउट कराई गई। एबीसी करने से हमारे पैर का लाइन लेंथ और रनिंग का पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। दौड़ बनाने से पहले आपकी दौड़ की पोस्चर, आपकी स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ये सारी बिल्ड करना पड़ता है, तब आप अच्छा रनिंग कर पाते हैं, अच्छा टेस्ट दे पाते हैं, भर्ती में अच्छा धुआं उड़ा सकते हैं। हमारे यहाँ 40 मिनट रनिंग होती है, तो 40 मिनट वर्कआउट करवाई जाती है। रनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद लड़कों को स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए लेग वर्कआउट कराया गया। उसके बाद एबीसी वर्कआउट कराई गई, जिसमें जंपिंग, एज की, बीस की, बट की, शॉर्ट हाइनिंग, मिनी हाइनिंग, फुल हाइनिंग, ये सारे प्रकार से लेग की जितनी एक्सरसाइजेस है सारी एक्सरसाइजेस करवाई गई। और यहाँ पे जवानों को कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी में नहीं तैयार करना होता, इसलिए नॉर्मल एक्सरसाइज 2 से 3 महीने करके एक ग्रुप में इस प्रकार से तैयारी करके वो आसानी से किसी भी प्रकार का फिजिकल को आसानी से वो क्वालिफाइड कर जाते हैं। तो ज़्यादा जवानों को फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता है, नॉर्मल एक्सरसाइज और ज़्यादा इंजॉय के साथ एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि कोई भी मेंटल में स्ट्रेस ना हो ट्रेनिंग को लेकर। क्योंकि झारखंड सरकार गवर्नमेंट, हमें पता है भर्ती किस प्रकार यहाँ पे पेंडिंग और पोस्टपोन होती रहती है। इसलिए हमारी संस्था में जवानों को ज़्यादा स्ट्रेस कराकर ट्रेनिंग और मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं दी जाती है। और एक लिमिटेड टाइम में ही जवान आते हैं, 2 से 3 महीने हमें समय देते हैं, और उनमें से इनका फिजिकल बनाना होता है। और ये देख सकते हैं सभी जवान एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध लाइन में एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना सारे एबीसी का एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे होंगे। लड़के लड़कियां दोनों इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाइनिंग का बहुत सारा अच्छा वेरिएशन लाया गया, दाहिने घूम, बाएं घूम, पीछे घूम, ये अलग अलग तरीके से कराकर इसे हाइनिंग करवाई गई। हाइनिंग से हमारा क्या होता है कि पैर का स्ट्रेंथ डेवलप होता है, हमारी पोस्चर सही होती है, हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। और उसके बाद हर एबीसी वर्कआउट के बाद 1 मिनट का रिलैक्सेशन, 30 सेकेंड का रिलैक्सेशन दिया जाता था, ताकि पैर में और बॉडी में कोई हरासमेंट महसूस ना करें। लड़के लड़के एक साथ यहाँ पे वर्कआउट कराई जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। और सभी एबीसी एक्सरसाइज के बाद 30-30 सेकेंड का रिलैक्सेशन दिया जाता था, कूलिंग करवाई जाती थी, उसके बाद एक्सरसाइज कराया जाता था। उसके बाद सभी जवान बहुत अच्छा एक आर्मी की डेमो के जैसा करके दिखाएं। इस सारे एबीसी एक्सरसाइजेस को एक ड्रिल की तरह कराई गई, जैसे सेना का ड्रिल होती है। ड्रिल में हमारा सिखाई जाती है कोऑर्डिनेशन, कम्बिनेशन एवं एक साथ किसी भी कार्य को करने को हमें ड्रिल कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी कार्यवाही को एक साथ करवाया गया, और सभी जवान बहुत ही हंसी खुशी से सारे एक्सरसाइजेस को कर रहे थे। अभी कुछ जवान डेमो देंगे कि सेना में कैसे कदम ताल मिलाई जाती है। आप देखेंगे इनकी कदम ताल कैसे मिलती है, वीडियो में दिखाया जाएगा।
इसमें से डेमो के लिए 6 जवान को बाहर निकाला गया जो एनसीसी के कैडेट थे। 2 से 3 साल इन्होंने एनसीसी की प्रशिक्षण ली थी। अब हमारे एनसीसी और हमारे संस्था के सिविलियन जवान सभी एक साथ एक सेना का कदमताल करके दिखाएंगे कैसे इन लोग एक बिल्कुल सेना की जैसा इन लोग कदमताल करते हैं। एक साथ मुंह खोलना, एक समाज निकलना, ये पूरे पार्टी बाजी लो। अभी हाथ दबाया। 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 बोलते रहना, ठीक है। फायर के साथ काउंटिंग, लास्ट में खाली खाली 1 2 स्पीड बोलना है। रेडी? 10 बोले 10 तक जाना है। 10 2 ओके। 8 टाइम ऊंचा शॉटिंग, ऊंचा कदम चल। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जवान बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ मिनिमम 5 से 10 मिनट में इन्हें कोऑर्डिनेशन सिखा दिया गया कि किस प्रकार कोऑर्डिनेशन करता है। मैं खुद इनके साथ डेमो देकर बताया और सभी जवान बहुत ही अच्छा डेमो के साथ ये कदमताल दिखाएं। क्योंकि हमारे पास सभी जवान सेना का एक एस्पिरेंट होते हैं, सेना में जाने के लिए इच्छुक होते हैं, इसलिए सेना की सभी छोटी छोटी कार्रवाई को यहाँ पे बताई जाती है, करवाई जाती है। और सभी जवान को देख सकते हैं किस प्रकार कोऑर्डिनेशन को मिलाते हुए सारे एक्सरसाइजेस को कर रहे हैं। और सेना के एक ही अर्थ होता है अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ कोई भी कार्रवाई को डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ सारा काम करवाई जाती है। ओके, फिर उसके बाद लेग का वर्कआउट कराएगी, सारे लेग 1 लेग 2 लेग का एक्सरसाइज कराएंगे। और दौड़ने वाले सभी धावक का हथियार पैर ही होता है और पैर को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फुल आज लेग वर्कआउट कराई गई और उसके बाद सभी जवान एक साथ फन टूल काट रहे थे और बहुत ही इंजॉय के साथ फन टूल काट रहे थे। लड़के लड़के सभी इंजॉय कर रहे थे और ट्रेनिंग जस्ट पार्ट ऑफ इंजॉय। ट्रेनिंग हमारे लाइफ का एक इंजॉय है और इसे सभी को इंजॉय करना चाहिए। और सभी जवान एक साथ लास्ट का कम्बिनेशन वर्कआउट करेंगे, हाइनिंग, फिर सीटअप्स, हाइनिंग, पुशअप्स, हाइनिंग, सारे एक्सरसाइजेस को कम्बिनेशन के साथ करेंगे। कार्डियो टाइप का एक एक्सरसाइज है, इससे हमारी सांस फूलने की समस्या बहुत हद तक कंट्रोल होती है। जैसे कि भी पुशअप्स मार रहे हैं, फिर हाइनिंग के बाद तुरंत सीटअप्स लगा रहे हैं, सीटअप्स के बाद तुरंत हाइनिंग करेंगे, हाइनिंग के बाद तुरंत पुशअप्स लगाएंगे। इससे हमारी सांस फूलने की समस्या बहुत हद तक अच्छी होती है। और ये हमारा अंतिम एक्सरसाइज हो रहा है। अब एक्सरसाइज को क्लोज किया जाएगा। कुछ फ्रंट रोल के बाद कराई गई फ्रॉग जंपिंग, इससे हमारे लेग का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद सभी जवान नारे लगाए और एक ग्रुप में एक यूनिटी के साथ साथ पूरे जोश होना चाहिए। और सभी जवान थकने के बाद पूरे पैर मसल्स, लेग का मसल्स को लूज कराया गया और पूरे कूलिंग के साथ बॉडी को रिलैक्स करवा दी गई। और रिलैक्स कराने के बाद बिहार दरोगा के जवानों को हाई जंप करके मैंने बताया, क्योंकि बिहार दरोगा में 4 फीट हाई जंप होता है, 12 फीट लॉन्ग जंप होता है, 1600 मीटर दौड़ होती है। उसके बाद हमारे जवान उज्जवल कुमार, जिन्होंने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में सर्विस हुई, पूरे 9 सीट में 1 सीट इनका हुआ। हमारे पूरे फिजिकल एकेडमी की ओर से इसे बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा मेहनत करके आज यहाँ सेना में शामिल हुआ। लाखों जवानों को पीछे पछाड़ कर 9 सीट में इसका कन्फर्म हुआ। इसके बाद हुई ग्रुप फोटो और फोटो सेशन के बाद बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब